24 अप्रैल 2025 की सुबह भावना की मां को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। भावना की मां को इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उन्होंने एक रात पहले ही भावना से बात की थी और तब वो बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए उन्होंने प्रूफ के तौर पर उस कॉलर से वीडियो कॉल करने को कहा। कॉलर ने वीडियो कॉल पर खुद तो बात नहीं की, लेकिन जब उसने पूरी तरह से घायल भावना को दिखाया तब उसकी मां शॉक्ड रह गई थी। आखिर एक ही दिन में उनकी बेटी की ये हालत कैसे हुई होगी? So let's learn a little more about today's case which revolves around भावना यादव। भावना यादव 25 ईयर ओल्ड राजस्थान के कोटपुतली बहरूर शहर में रहने वाली थी, जहां उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट भी की थी। वो अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ ही रहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2001 में उसके पापा की डेथ हो गई थी। तब वो सिर्फ 1.5 साल की थी एंड नॉट जस्ट दैट, उसकी माँ उस वक्त 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी। ये उन सब के लिए जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ऊपर से भावना के पापा ही घर के इकलौते कमाने वाले थे। तो ऐसी हालत में जहां अक्सर औरतें जिंदगी से हार मान जाती हैं, वहां भावना की मां ने उसी जिंदगी से लड़ना चुना। उन्होंने तुरंत होश संभाला और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के बाद उन्हें एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी, जिसके सहारे उन्होंने 3 बच्चों को संभाला था। नौकरी करने और अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी भावना की मां ने कभी अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्हें अच्छा एजुकेशन, हेल्दी फूड, क्वालिटी टाइम और एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट सब कुछ दिया गया था। और धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन के बल पर भावना की मां स्कूल की प्रिंसिपल भी बन गई थी। भावना ने अपनी मां के एफर्ट्स को हमेशा देखा, समझा और उन्हीं को देखकर वो बड़ी हुई थी। इसलिए भावना भी स्मार्ट, ग्राउंडेड और करियर ओरिएंटेड थी। उसने 12th भी फर्स्ट क्लास से पास किया था। भावना बचपन से ही एक टॉकेटिव, बबली और एक्सट्रोवर्टेड लड़की थी। वो हमेशा अपने अराउंड के लोगों को हंसाती थी, जोक्स क्रैक करती थी और सबका मूड लाइट कर देती थी। वो अपने खुश मिजाज नेचर की वजह से उसकी बॉन्डिंग हर किसी से अच्छे से हो जाती थी, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या क्लासमेट्स हो। फिर क्लास टॉपर होने के बावजूद उसे कभी अपने अचीवमेंट्स पर घमंड नहीं था। एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से वो एंगेजमेंट और शादी जैसे सोशल गैदरिंग्स में भी जाना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सो ओवरऑल यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भावना बहुत ही ज्यादा एक एक्सट्रोवर्टेड और बबली और आउट गोइंग लड़की थी। 2018 में ऐसे ही एक शादी में उसकी मुलाकात उद्देश यादव से, जो कि 30 साल का था, उससे हुई और वो उसका एक दूर का रिश्तेदार था। उद्देश रेवाड़ी के लिलोद गांव का रहने वाला था और तब एक कंपनी में वो क्लर्क की नौकरी करता था। फंक्शन के बाद भी दोनों में अक्सर बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो जल्द ही शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि उद्देश ने अपने रिलेटिव्स के थ्रू भावना के घर में मैरिज प्रपोजल भी भिजवाया था, लेकिन उस वक्त भावना की उम्र कम होने की वजह से उसकी मां ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अलेजिडली उन्हें उद्देश और भावना के बीच की एजुकेशनल डिफरेंसेस से प्रॉब्लम थी, क्योंकि भावना डॉक्टर बनना चाहती थी और उद्देश क्लर्क की पोजीशन में ही खुश था। फिर भी भावना ने उद्देश की मां से फोन करके कहा कि वो उद्देश के साथ ही घर बसाना चाहती है। उद्देश की मां ने उसे अपने परिवार को लेकर आने के लिए 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसके बावजूद भावना के घर से कोई नहीं आया। जब भावना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उद्देश को इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था और इसीलिए दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई थी। एज आई सेड अर्लियर, भावना करियर ओरिएंटेड लड़की थी। रिलेशनशिप की वजह से वो अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अपने करियर को ध्यान में रखते हुए 2019 में भावना MBBS की पढ़ाई करने के लिए फिलीपींस चली गई। स्टूडियस होने की वजह से वो अपने स्टडीज में कंप्लीटली बिजी हो गई थी। उद्देश्य को भी उसी साल हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम में एक क्लर्क की जॉब मिल गई थी और ठीक 2 साल बाद, दैट इज 2021, उसकी शादी निक्की नाम की एक लड़की से हुई, जिसके साथ वो काफी ज्यादा खुश था। शादी के कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ था। उसकी पूरी फैमिली लिलोद गांव में ही रहती थी, जहां वो वीकेंड्स पर मिलने जाता था उनसे। बाकी दिन वो हिसार के यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में अकेला रहा करता था। इस रूटीन के साथ उसकी जिंदगी अब चल रही थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश था इस चीज से। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अब अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, अपने पास को भूल चुके हैं ये लोग, अनटिल वन डे जब भावना और उद्देश्य के बीच में दोबारा बात होनी शुरू हो गई थी।
बाय द वे गाइस, आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रहा हूँ किक और ट्विच दोनों पर। तो तुम्हें अगर दोनों में मेरी स्ट्रीम देखनी है तो मैंने नीचे पिन अकाउंट में अपनी स्ट्रीम्स का लिंक दे रखा है। गो चेक मी आउट इफ़ यू वांट। 2023 में भावना अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करके वापस आ चुकी थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। वो साथ ही वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, जिसके थ्रू वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती थी। उसने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और वीकली टेस्ट के लिए अक्सर वो दिल्ली जाया करती थी, जहां वो अपनी छोटी बहन के घर में रुकती थी। इसी बीच उद्देश के साथ भावना की फोन पर बात होना दोबारा शुरू हो गया था। उद्देश ने अपनी बीवी को शादी से पहले भावना के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए निकी भी भावना को जानती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये दोनों एक दूसरे से वापस बात करने लगे हैं। भावना अक्सर हिसार में उद्देश से मिलने जाया करती थी। उनके बीच एक बार फिर से पुराना प्यार भरा रिश्ता वापस बनने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उद्देश ने भावना को अवॉइड करना शुरू कर दिया। भावना ने जब ये फील किया तो वो उसे कंटिन्यूअसली फोन करने लगी थी। भावना के कंटिन्यूअस कॉल से तंग आकर उद्देश ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया था। उसने अलग अलग नंबर से, जो उद्देश के लिए अननोन थे, उसे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उद्देश उसकी आवाज सुनता वो तुरंत कॉल काट देता था। भावना उद्देश से बात करने के लिए बेचैन हो रखी थी, लेकिन आखिरकार उद्देश से रिस्पॉन्स ना मिलने पर भावना ने उसकी बीवी निक्की को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, ये सोचकर कि शायद उसके जरिए वो उद्देश से बात कर पाएगी। निक्की ने भावना को समझाने की कोशिश करी, पर वो बार बार यही कहती थी कि अगर उद्देश ने उससे बात नहीं की तो वो मर जाएगी। यू कैन सी इन दीज चैट्स कि भावना इमोशनली कितनी ज्यादा वल्नरेबल थी। वो सिर्फ एक बार उद्देश से बात करना चाहती थी, बस। नाउ डिस्पाइट ऑल ऑफ हर पर्सनल इश्यूज, भावना ने अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखा था। फिर भी 21 अप्रैल को वो हमेशा की तरह अपना वीकली टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई थी। 23 अप्रैल को उसकी घर पे भी बात हुई थी रिगार्डिंग हर नेक्स्ट डे रिटर्न जर्नी, लेकिन जहां उसकी माँ को अपनी बेटी की वापस आने की खबर सुननी थी, वहां उन्हें एक खौफनाक कॉल सुनने को मिली। 24 अप्रैल की सुबह जब भावना की माँ स्कूल में पढ़ा रही थी, तब उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया। लाइन के दूसरी तरफ उद्देश था और वो कह रहा था कि डॉक्टर भावना जल गई हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई फेक कॉल है, बिकॉज लास्ट नाइट ही उनकी भावना से बात हुई थी और तब वो बिल्कुल ठीक थी। गुस्से में उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन इस फोन कॉल के बाद वो वरिड थी, इसीलिए उन्होंने भावना के नंबर पर रेपिटेटिवली कॉल किया, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बात से वो और ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि भावना का फोन ना उठाना बिल्कुल अनयूजुअल था। घबराहट में भावना की माँ ने वापस उद्देश को कॉल किया और बार बार इंसिस्ट किया कि वो उनकी बेटी को वीडियो कॉल पर दिखाए, लेकिन उद्देश इस बात को टालता रहा। वो वीडियो कॉल के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, माँ वो भी किसी नर्स के हाथ में, बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी, वरना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को। आखिर कई बार कहने के बाद उद्देश ने फोन एक नर्स के हाथों में दिया। उस नर्स ने वीडियो कॉल पर भावना को दिखाया, जो उस वक्त सिर्फ सो रही थी और एक ही बात कह रही थी, माँ मुझे बचा लो। बिना कोई वक्त गवाए वो तुरंत राजस्थान से हिसार के लिए निकल गई, लेकिन हिसार पहुंचने पर उद्देश कहीं नहीं मिला उन्हें। अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचकर भावना की माँ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि ये वही उद्देश है जिसने कुछ साल पहले भावना के लिए उनके घर में रिश्ता भिजवाया था। हॉस्पिटल में भावना को एडमिट करते वक्त जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, उन्हें देखकर उसकी माँ को ये रियलाइज हो चुका था कि कॉलर और कोई नहीं बल्कि वही उद्देश था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये तक पता नहीं था कि भावना और उद्देश के बीच में फिर से बातें होना शुरू हो गया है। जब भावना
की माँ हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिली तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस बेटी को उन्होंने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से बड़ा किया था, जिसे हमेशा एक फूल की तरह संभाल के रखा था उन्होंने, आज वही बेटी जख्मों से भरी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। जो माँ जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहती थी, वो आज अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जिससे कभी एक छोटी सी खरोच भी नहीं आने देती थी वो। आज वो आधे से ज्यादा जली हुई हालत में उनके सामने थी। अलेजिडली तभी उन्होंने उसके लोअर बॉडी पर कुछ ऐसे इंजरी मार्क्स भी देखे थे जो उन्हें किसी शार्प वेपन से किए लगे थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर की एडवाइस पर भावना को तुरंत जयपुर के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। बट सैडली उसी रात 11:30 पर भावना की मौत हो गई। उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मां ने तुरंत पुलिस में उद्देश्य के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई, लेकिन उद्देश्य फरार था। किसी को पता नहीं था कि वो कहां छुप गया है, लेकिन हॉस्पिटल की CCTV फुटेज में देखने के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि उस फुटेज में खुद उद्देश्य शॉल में लिपटी भावना को हॉस्पिटल में ला रहा था। उसके हिसार वाले क्वार्टर से उसके सामान के साथ साथ पुलिस को एक खाली बोतल भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल उसने शायद पेट्रोल भरने के लिए किया था। क्वार्टर के पास वाली दीवार पर चढ़ने के लिए कुछ पत्थर भी मिले थे और पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके गांव गई। वो वहां भी नहीं था, लेकिन घर के पीछे झाड़ियों में उसका मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला था उन्हें। फाइनली कई दिन के बाद 4 मई को पुलिस ने उद्देश्य यादव को हिसार से ही गिरफ्तार कर लिया था। उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान उद्देश्य ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो पूरे समय चुप रहा। ना बिकॉज उद्देश्य ना कन्फेस कर रहा था और ना डिनाई, तो पुलिस के पास थ्योरी बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ना एविडेंसेस के बेसिस पर पुलिस ने एक थ्योरी बनाई, जिसके अकॉर्डिंग उद्देश्य ने ही भावना को हिसार बुलाया था और किसी को पता ना चले इसीलिए उसे क्वार्टर के पीछे से अंदर ले गया था। वो अलेजिडली उसी ने भावना को खुदकुशी करने के लिए उकसाया और पेट्रोल भी दिया। भावना के जलने के बाद उद्देश्य जानबूझकर उसे हॉस्पिटल ले गया ताकि उस पे कोई शक ना करे, लेकिन एज ऑफ टुडे पुलिस इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नाउ उद्देश्य के अरेस्ट होने के अगले हफ्ते, दैट इज ऑन 9 मई से ही ऑपरेशन सिंदूर और वॉर जैसे हेडलाइंस न्यूज में चलने लगे थे, इसीलिए मीडिया न्यूज कवरेज का ज्यादा ध्यान इस केस से हट गया था। बट आई रियली होप कि भावना के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, एंड एज ऑफ टुडे देयर आर नो प्रॉपर सस्पेक्ट्स इन दिस केस। उद्देश्य को पुलिस देख रही है, लेकिन उसको भी प्रॉपरली नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। विद दैट ये केस अभी यहीं पे हॉल्ट पे है गाइस, एंड आई होप दैट you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।